जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। सो हम पहुंच गए युद्ध कांड, लंका कांड। एंड इन लंका कांड वी आर इन द मिडल ऑफ द बैटल फील्ड. Finally, it is like the final moment where Ravan and Shri Ram are going to come face to face, right? तो राम जी हैं और रावण है. It is like the ultimate point in the battle. And what are we discussing right now is the Vibhishan Gita. And Vibhishan Gita में क्या कर रहे हैं आप? Vibhishan was very worried about राम जी, saying कि आपके पास में ना रथ है, ना पद में पादुका है, ना अस्त्र शस्त्र कवच है, सारथी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. एंड रावण है, ही इज वेरी वेल इक्विप्ड विद द बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द होल वर्ल्ड, राइट? शक्ति तो है ही उनमें. एंड श्री राम सोने की ढंग की जगह नहीं, खाने को ज्यादा कुछ है नहीं, तो ऐसे ही कहीं थक तो नहीं गए होंगे आप? उस योद्धा से कैसे लड़ेंगे? सो लुकिंग एट द कंपैशन, लुकिंग एट द कंसर्न ऑफ हिज डिवोटी, the Lord is moved to sing to him Vibhishan Gita, right? देखिए, जब सुपात्र मिलता है ना, तब प्रभु बोलते हैं. अर्जुन वॉज ऑलवेज श्री कृष्ण's फ्रेंड, राइट? ऑलवेज. भाई भी थे, दोस्त भी थे, सखा भी थे, सब कुछ थे. किंतु जब तक अर्जुन ने एक जिज्ञासु बन के नहीं पूछा, श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं दिया. इन द सेम वे ओवर हियर विभीषण वॉज ऑलवेज देयर, बट जब तक ही डिड नॉट सी द ट्रू डिवोशन एंड द yearning, the Lord did not impart. And our scriptures, our gurus always say कि आप हर जगह बोलना शुरू मत करिए. Till somebody seeks, don't give, right? Till somebody asks, don't speak. ये ज्ञान बहुत रहस्यमय ज्ञान है. This is very ऊंची विद्या. This is not to be given to a person who is not a supatra. Supatra is the vessel who is willing to hold the ज्ञान, right? अगर आप पात्र भरा हुआ हो ईगो से, अहम से, उसमें हम कुछ भी बोले नहीं जाएगा. A know-it-all will never learn, right? A egoistic person would never listen. And अगर वही पात्र उल्टा रखा हुआ है, right? No matter how much it is raining, nothing will go in. No water is going to seep in if the patra is ulta. So it has to have a right composition. और हमें लगता है कि हम कहीं पे भी शुरू हो जाएं, तो इसमें एक और चीज हमें याद रखनी है, अध भरी घगरी छलकत जाए. दैट इज अ कहावत. जो आधी भरी घगरी होती है ना, आप देखना, when the ladies are putting the matka on their head and when they are walking, if the matka is filled till the brim, वो वाटर छलकेगा नहीं, है ना? It is going to be steady. But if the matka is not filled to the brim, वो आधा है ना, वो छलक 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 करके उछलेगा and the water will come out, right? है ना? हम रख के देख सकते, कभी इंडिया आए, 2 घगरी रख के चल के देख लेंगे, तो कहते अधभरी घगरी छलकत जाए. और जो at every point without being asked is wanting to talk about this is a घगरी which is not full, right? तो दोनों जगह जब तक सुपात्र नहीं मिले तब तक नहीं बोले. That person can be very near to you, very dear to you. There is no reason to talk about this. So till Arjun and Vibhishan were totally ready, did the Lord sing his song, right? So यहाँ पर भी, now Vibhishan is ready and we have reached, we finished till बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रजु जोड़े, राइट? तो वी हैव ऑलरेडी बिल्ड द चैरियट, है ना? एंड नाउ वी आर गोइंग ऑन. अब चैरियट बिल्ड हो गया है, तो उसमें सारथी भी चाहिए, राइट? प्रभु को कवच भी चाहिए. ही नीड्स वेपन्स ऑल्सो.
So we will now go further into detail. First of all, we will take ईश भजनो सारथी सुजाना. कौन सा सुजान सारथी है? ईश्वर का भजन, राइट? ईश भजनो सारथी सुजाना विरति चरम संतोष कृपाना. We'll jump a bit. विरति चरम है, संतोष is the sword, विरति is the shield, and दान परशु, दान is the axe. बुद्धि is, what is it? It is like the missiles, प्रचंड missiles है. बर विज्ञान कठिन को डंडा. विज्ञान is the bow. अमल अचल मन त्रोण समाना. अमल और अचल मन त्रोण समान है. सम जम नियम सीली मुख नाना. And some jam niyam are the various arrows. And what is the kavach? Right? Kavach abhed vipra guru puja. एही सम विजय उपाय न दूजा. राइट? वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कवच हो, ऐसे अस्त्र शस्त्र हो, if this is my chariot, then there is no reason to think that I'll lose. इसके अलावा कोई और सोल्यूशन है ही नहीं जीतने का. I have it all, don't worry. So today, what we are going to do is we are going to take the last कवच अभेद विप्र गुरु पूजा and ईश भजनु सारथी सुजाना. इन दोनों को हम ब्लेंड करेंगे क्योंकि ईश्वर और गुरु के बारे में साथ में बात करें ना तो ज्यादा अच्छा लगता है. सो ईश्वर कवच है, गुरु कवच है, राइट? और ईश्वर का जो भजन है वो मेरा सारथी है. ही इज माई चैरियटर. व्हाट? माई डिवोशन टू द लॉर्ड, माई भक्ति टू द लॉर्ड इज माई चैरियटर. द पर्सन लाइक अ ड्राइवर इन द कार. ही इज गिविंग डायरेक्शन. जैसे श्री कृष्ण थे अर्जुन के लिए. श्री कृष्ण ने बोल दिया था ना, मैं कुछ नहीं करूंगा. एंड इफ वी लुक इन टू द डेप्थ ऑफ इट, प्रभु कुछ करते नहीं है. उनने बोला था ना कि ये लड़ाई है, आप लड़ो, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हारा सारथी बनूंगा. एंड दैट इज मोर देन इनफ. सो अर्जुन सेड ठीक है, एंड श्री कृष्ण वाज द सारथी. एंड ओवर हियर कौन है इनका सारथी? ये बोल रहे ईश भजन, डिवोशन टू द लॉर्ड, और द लॉर्ड इज माई चैरियटर, इज द वन who is holding the reins, controlling the horses, giving direction to my gate. है ना? जहां मैं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, प्रभु जहां मुझे ले जा रहे हैं वहां मैं जा रहा हूं. एक भजन है ना, जहां ले चलोगे. आई विश आई कुड सिंग, माई थ्रोट इज ऑल्सो बैड. जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा. ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारी, तुम्हें मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे. Many a times, you know, when life throws us situations, right? When life gives us choices, when we are compelled to go and seek and ask, try to hold back. है ना? ट्राई टू होल्ड बैक. कभी मुंह से निकल भी जाए, ऐसा हो तो ज्यादा अच्छा नहीं हो जाए, प्रभु रुक जाइए. प्रभु जानते हैं ना आपको विश्वास नहीं है क्या, है ना? वट एवर हैज टू हैपन, लेट इट हैपन. आई थिंक वेन एवर दिस थॉट कम्स टू आवर माइंड, वी शुड से ऑल मे हैपन एज पर हिज विल. फिनिश. किसी को आशीर्वाद भी दें तो जैसी प्रभु की इच्छा हो वैसा आपका जीवन चले, जैसे प्रभु चाहे वैसा हो हमारे साथ में. Many a times there are temptations where we in our limited senses, हमारी limited बुद्धि कहती है ऐसा नहीं, ऐसा हो तो. उसको बोलो नहीं, जैसा प्रभु चाहे वैसा हो तो. Because we do not know what the future upholds, right? We know only the immediate. How can we form a decision based on limited knowledge? So over here, the reins have been handed over to the Lord. अर्जुन ने भी श्री कृष्ण को सारथी बना दिया. कृष्ण ने भी बोला मैं कुछ करूंगा नहीं,
प्रभु पे हमें बोलते हैं मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं तो दृष्टा हूं. बट दैट इज इनफ, राइट? एक मां की दृष्टि भी काफी होती है बच्चे को सही डायरेक्शन में लाने के लिए. मोस्ट मदर्स नो इट कि दृष्टि कितना काम करती है ना पब्लिक सेटिंग, राइट? वी ऑल हैव हैड टॉडलर्स एंड छोटा सा बच्चा है और आप बोल नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते ना पब्लिक सेटिंग, तब ये दृष्टि काम आती है. केवल एकदम एक नजर की और बच्चा वहीं चुप हो जाता है. तो जब उस दृष्टा की दृष्टि हम पे है तो हम क्यों डरे, राइट? तो चाइल्ड को जब माँ अपनी दृष्टि से कंट्रोल कर लेती है तो प्रभु हमारी सिचुएशंस को अपनी दृष्टि से कंट्रोल नहीं कर सकता क्या? माया भी डरती है एक प्रभु की दृष्टि से. सो जस्ट सेइंग कि वो दृष्टा है, वो देख रहा है, तो कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बहरी होए. इसीलिए अर्जुन ने बोला तू कुछ करे या ना करे कृष्ण, तू बन जा, तू मेरे साथ चल. तो हमें बोलना चाहिए तू करे ना करे हमारे को कुछ नहीं, तू बस साथ रहना, दृष्टि देते रहना. हम भी बच्चे हैं ना, उद्दंड बच्चे, जैसे ही हमारे से कुछ गलती हो ना तो ऐसी दृष्टि देना कि हम डर जाए और रुक जाए वहीं पे, है ना, जैसे माँ दृष्टि देती है. सो कहते हैं कि ईश्वर बिकेम द सारथी. एंड व्हाट ओवर हियर दे आर सेइंग, ईश भजन, डिवोशन टू द लॉर्ड, डिवोशन टू गॉड is my सुजान सारथी. जब प्रभु की भक्ति हृदय में होती है ना, when we build our life based on a strong spiritual foundation which is filled with devotion, even if we are aspiring devotees, because भक्त बनना तो बहुत कठिन है. When we reach Uttarkand, we will see a paragraph of what a devotee is. And a true devotee is very difficult to become. You can become a tapasvi, you can become a sage, you can become anything, but you might not still be a devotee. Right? So, Ish Bhajanu Sarathi Sujana. We'll have a little bit of disturbance. I hope it is okay. जैसी प्रभु की इच्छा, राइट? क्योंकि मैं आसन नहीं छोड़ूंगी, है ना? सो नाउ ओवर हियर विवेकानंद जी से वन मंक केम एंड आस्क्ड ब्यूटिफुली. ही सेड डिवोशन, दैट्स द मेन थिंग, इजंट इट? सो डिवोशन इज द मेन थिंग. जो हम अभी बात कर रहे हैं उससे आप लोग ये बोलेंगे ना कि तो फिर क्या डिवोशन इज द मेन थिंग? दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल अस, राइट? And Vivekanand ji said, devotion is everything. Devotion के आगे कुछ भी नहीं है. सच्चा भक्त होता है ना, उसको पुष्प की भी जरूरत नहीं होती, माला की भी जरूरत नहीं होती. उसको कुछ जो हमारे सामग्रियां होती हैं या नियम होते हैं उनकी भी जरूरत नहीं होती. उससे भी पार लग जाते हैं, वो प्रभु से एक हो जाते हैं. That is the strength of devotion. तो Vivekanand ji says, Paramhans Yoganand ji says, devotion is everything. और हमने हमारी जिंदगी में भी देखा है ना, when we are devoted to whatever we have taken up, not only from the spiritual perspective, when we are devoted to whatever we have taken up, we give in our very best. Be it a sport, be it our studies, be it a task, right? I have never seen an athlete who has performed without devotion to the sport. I've never seen a singer who has been able to sing and crack with the strength of her voice the glasses without devotion to that song, devotion to practice, devotion to abhyas. तो devotion के बिना हम तो संसार में ही कुछ नहीं कर सकते, right? So is it possible to reach the Lord without devotion? But it is a process, and that is when the best in us comes out. So प्रभु बोल रहे हैं ईश भजन सारथी सुझाना. Devotion can be derived from worldly activities also. But when we are in the most adverse situation, right,
जब हम बिल्कुल डेस्परेट हो जाते हैं फॉर सर्टन वर्ल्डली नीड्स और ऑब्जेक्ट्स, सबसे ज्यादा डिवोशन मन में आता है। देखना आप, व्हेन यू आर फेस्ड विद द बिगेस्ट ऑफ अ स्केयर, या आपको लगता है कि नहीं अब तो और कुछ नहीं हो सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा है, तब कितना डिवोशन मन में भर जाता है, राइट? उस लेवल का डिवोशन चाहिए कि अब तो बस सब भगवान के हाथ में है। एंड यू फील, असेस द भाव एट दैट टाइम इज इंटेंस, एंड दैट इज व्हाई व्हेन श्री कृष्ण वाज गोइंग आफ्टर द बैटल, ही आस्क्ड, मां कुंती केम एंड ही आस्क्ड, बुआ कुछ मांगो, आपको क्या चाहिए, राइट? शी सेज, मुझे आपदा चाहिए, राइट? सिचुएशंस ऐसी हो कि तकलीफें आती रहे, है ना? तो श्री कृष्ण से जी क्या बोल रही हो आप? लोग संपत्ति मांगते हैं, प्रोस्पेरिटी मांगते हैं, आप आपदा मांग रही हो, आप तकलीफें मांग रही हो, आप अड़चने मांग रही हो, आप सही तो मांग रही हो या मैंने गलत सुन लिया? बोला देख, मांग तो मैं वही रही हूं, है ना? क्योंकि when faced with adverse situation, जब सबसे ज्यादा कठिन सिचुएशंस एंड समस्या हमारे सामने आती है ना, तभी तो सबसे ज्यादा याद आता है। बाकी तो संसार में सब जब हमारे अनुकूल चल रहा होता है, when everything is in our favor, we tend to forget you. Gratitude does not come naturally to us. Gratitude में तो इतना प्यारा नहीं लगता प्रभु। So कुंती says, मुझे आपदा दे। But then आपदा आती है, तकलीफें आती हैं, it is our choice, it's our decision whether we become sorrowful or not, whether we become sad or not, whether we become distressed or not, वो हमारे ऊपर है, right? So she is not asking for agony and sorrow, she is asking for difficult situations. So in those situations the Lord is always going to be in her memory. So श्री राम भी यही बोल रहे हैं कि भक्ति के बिना तो कुछ नहीं होता। एंड अगर हम वर्ल्डली भक्ति भी करते हैं, just because situation is not in our favor, just because we want something, and that is the time when the devotion is at its peak, does not matter. At least it is better than no devotion at all. Later on, when we are going to read the 24 gurus, we are going to realize कि कॉन्स्टेंटली हम जिसके बारे में सोचते हैं, सबकॉन्शियसली अननोइंगली हम वैसे होते जाते हैं, राइट? सो इवन बिकॉज ऑफ वर्ल्डली गेन्स, इफ वी आर थिंकिंग अबाउट द लॉर्ड, कोई बात नहीं, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. बिकॉज वंस आई वॉज टॉकिंग टू अ ग्रेट टीचर, आई वोंट नेम हर, एंड शी सेज, व्हाई डोंट यू join us? I said, I can't, because our philosophies don't match. I believe in not asking from God, and you teach only asking from God. तो फिलॉसफी बहुत फर्क हो गई है. बोलते तो आप बहुत अच्छा, आई डोंट माइंड इट, पर हमारी फिलॉसफी फर्क है, राइट? सो देन द वन थिंग शी सेड इज कि शुरुआत तो वैसे करेंगे ना, आगे जाके खुद ही मांगना बंद हो जाएगा. एंड दैट वाज अ ब्यूटिफुल लेसन कि कोई बात नहीं, मांगने से शुरू करो. तो ओवर हियर, ईश भजन सारथी सुजाना, ट्रू डिवोशन इज ऑलवेज सेल्फलेस. ये वी हैव टू अंडरस्टैंड. हाउएवर, वर्ल्डली डिवोशन माइट बी सेल्फिश, बट इट इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. कहते हैं ना, एन केन प्रकारेण, आप भगवान के तरफ ध्यान तो देते हो, भगवान को याद तो करते हो, यू कॉल हिम, यू इन्वाइट हिम टू मेक अ decision for you. At least you are handing over the reign, probably not fully, slightly to him. शुरुआत तो है ना. So the main difference between that pure devotion and worldly devotion is, one is totally selfless and the other is selfish. One devotion is where you don't even seek the God. The other devotion is you seek the worldly gains. बहुत फर्क है. एक होता है बस आपको देना है प्रभु को प्यार, और एक होता है आपको सिर्फ लेना है इस संसार से और प्रभु से. सो विद दिस ही इज सेइंग फॉर मी दैट ट्रू प्योर डिवोशन इज माय सारथी. मैंने तो अपनी सारी डोर प्रभु के हाथ में छोड़ दी है, जो होगा देखा जाएगा. एंड देन वी गो टू द लास्ट लाइन, राइट? व्हाट डज ही से? कवच अभेद विप्र गुरु पूजा.
और मेरा कवच क्या है? कवच विच कैन नॉट बी पेनिट्रेटेड एट ऑल. होता है ना, वो लोग क्या बड़ी बड़ी शील्ड्स लगा के बैटल में जाते थे. इवन नाउ इफ वी गो टू द म्यूजियम्स एंड वी सी, बाबरे हमारे राजा महाराजा, हमें लगता था कि ये तो राजा महाराजा एंजॉय कर रहे हैं. कितनी कठिनाई, कितनी प्रैक्टिस. इट इज विद अ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. इवन फ्रॉम दैट चाइल्डहुड, इट इज नॉट दैट दे वर जस्ट एंजॉइंग. the weight of the kavach we cannot take, right? Because the heavier it is, the more difficult it is to penetrate. But just imagine वो body कितनी strong होगी जिसने उस अभेद कवच को उठा रखा है, right? So अगर राजाओं का अभेद कवच में इतनी शक्ति है, तो if somebody makes विप्र गुरु पूजा as his कवच, फिर क्या होगा? अगर हमने गुरु को हमारा कवच बना लिया, गुरु को हमारा आर्मर बना लिया, तो क्या होगा? गुरु क्या हमारे तक कुछ पहुंचने देगा? गुरु क्या हमारे को स्वे होने देगा? गुरु क्या हमारे को डूबने देगा? इन द स्टॉर्म ही इज लाइक एन एंकर. नो मैटर वॉट, इफ द एंकर इज डाउन, कितना ही तूफान हो जाए, दैट शिप विल नॉट गो एनीवेयर. दैट इज अ गुरु. सो ये क्या बोल रहे हैं? मैं विप्र गुरु की पूजा मेरा कवच है. मैं हमारे गुरुओं से सीखता ही नहीं हूं, मैं उनको पूजता हूं. मैं उनको पूछता हूं. कहते ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप की गोविंद दियो मिलाए. इसे कि गुरु और गोविंद अगर दोनों ही सामने आके खड़े हो जाए, तो पहले पैर आप किसके छुओगे, राइट? तो वो बोलता है कि बलिहारी गुरु आपकी, बिकॉज ऑफ यू आपने मुझे गोविंद से मिला दिया. एंड अगर वी टेक इट टू अनदर लेवल, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बनाए, बिकॉज प्रभु और हमें कोई फर्क ही नहीं है, राइट? सो दैट इज द स्ट्रेंथ. ही सेज मेरा जो कवच है वो मेरे विप्र और गुरुओं की पूजा है. कहते हैं ना, भगवान ने किसके लिए जन्म लिया? इन रामचरितमानस से आता है, विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार. प्रभु ने विप्रों की, धेनु की, सुरों की, संतों की रक्षा करने के लिए ये शरीर लिया है. अपनी इच्छा से ही carved a human body and he took it for saving them, protecting them, all these four people. And we can also think of it. विप्र क्या है? विप्र की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है yearning for knowledge, right? विप्र यही होते हैं ना, वो हमेशा पढ़ते रहते, पोते समझते रहते, बोलते रहते, भगवान को जानने की जिनमें जिज्ञासा है, वो हो गया विप्र. There is another way of looking at it. धेनु क्या है? धेनु is cow also, right? But the dhenu is full of compassion, isn't it? A compassionate heart is also धेनु. कहते हैं ना, गाय जैसी सीधी है, गौ माता है, कंपैशन है, वो देती ही देती है, दूध देती है, सब देती है, वो कंपैशनेट है. तो किसके लिए? कि जो जिज्ञासु है, जिसके मन में कंपैशन है. एंड सुर इज अगेन अ वेरी डिवाइन, द वन हु हैज डिविनिटी. हमेशा सही जगह, सही बात, सही रास्ते पे चलने वाला, a divine being. If there is divinity in you, सुर संत. एंड संतों का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? पीस. We can say that the Lord has taken birth for these people who hold it, or to re-establish this if we have lost it. Right? विप्रधेनु सुर संत हित, लीनो मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार. एंड कहते हैं ना, there is a very big saying which says, when the student is ready, the teacher appears. But let's take it a step forward. When the student is truly ready, the teacher disappears. Yes. हम लोग हमेशा क्रच चाहिए, हमें क्रच चाहिए. गुरु is not a crutch. No guru wants to become a crutch. एक माँ अपने बच्चे को फ्यूचर रेडी करती है, राइट? सो दैट चाइल्ड कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली इन दिस वर्ल्ड.
या वो ये चाहती है कि मेरे बच्चे को हमेशा मेरी जरूरत रहे, मेरे बिना वो काम नहीं कर पाए, इस भाव से मैं उसको बड़ा करूंगी. What is the objective of a mother? To make that child fully independent, ताकि उसको माँ की जरूरत भी ना पड़े. That is what most mothers do. That's what it is like. Becoming a mother is quite a thing. You are raising somebody who is the dearest to you to live without you. To such an extent कि शायद वो पलट के देखे भी ना. इतना अपन रेडी कर देते अपने बच्चे को. तो क्या गुरु is going to say कि no, you have to keep looking at me? Guru is माँ, बाप, भगवान, all in one. So when the student is ready, the teacher appears. But when the student is truly ready, the teacher disappears. Right? तो बोल रहे मैं इनकी सेवा करता हूं, मेरा जो कवच है वो मेरे गुरु है. एंड आजकल पता हूं प्रॉब्लम क्या हो रही है. Why is there so much of disparity? Because people have forgotten that we have to look at where the guru is pointing and not at the guru. ज्ञान सब जगह एक ही है. Everybody is speaking the same thing. But the problem is, जो इतने सारे मठ बन गए हैं, divisions हो गए हैं, arguments and counter arguments हो गए हैं, कौन बड़े की बात हो गई है. The guru does not want anything else. He's saying don't even look at the finger which is pointing. Kindly look at where the finger is pointing. And ये है मेरा कवच. ये बोल रहे हैं राम जी, that is my कवच. And guru can be anything, anywhere. ऐसा नहीं है कि the one in flesh and body has to be my guru और मुझे मंत्र लेना पड़ेगा, दीक्षा लेनी पड़ेगी तो ही मैं किसी को अपना गुरु बना सकता हूँ. In सनातन धर्म तो we worship and pray to everything. We have the capacity to learn from anything and everything. If we have an open mind and an open heart, and if we are humble, then we can learn from anything. कहते हैं ना. But if we are too full of ourselves, तो हमें कोई भी नहीं सिखा सकता. फिर तो भगवान भी आके खड़ा हो जाए वो भी नहीं सिखा पाएगा, क्योंकि हम तो सब सीखी सिखाया ना. जो भरा हुआ है उसमें आप और क्या भरोगे. Only that which is empty and clean, right? One beggar came and भिक्षु का बोल था, तो भिक्षु ने आगे किया. That lady said नहीं, मैं आपके कुछ भी नहीं डालूंगी. सेकेंड टाइम वो आया, वापस उसने आगे किया. थर्ड टाइम वो आया तो बोला तुम ऐसे क्यों कर रही हो? I'm gonna curse you. बोला wait, give me a minute. She went inside, she cleaned the bowl nicely and properly. She said कैसे डालती? This was dirty. गंदे पात्र में आप थोड़ी कुछ डाल दोगे. She cleaned it and gave it. That was my objective. आप साफ ही नहीं करके लाते. साफ तो रखिए, नहीं तो मुझे करने दीजिए. राइट? ना हम खुद साफ होंगे, ना हम किसी और को साफ करने देंगे. प्रॉब्लम यही है ना. सो ओवर हियर हम अगर इफ वी आर एम्प्टी, वी आर हम्बल, हम अगर सरल हैं, सादे हैं, तो देखना सृष्टि का एक एक कण हमारा गुरु बन जाएगा. गुरु एक ही नहीं है. जब सब में प्रभु है, कण कण में प्रभु है, तो क्या कण कण में गुरु नहीं है? देयर वाज अ पॉइंट वंस आई हैड गॉन टू कंचनजंगा, बहुत साल पहले. तो इट इज सेड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट पीक्स आफ्टर माउंट एवरेस्ट, राइट? सो वी वेंट टू कंचनजंगा and it was a very cloudy, hazy day. So we were aram se sitting in the hotel, in the garden, oblivious of the presence of this Kanchenjunga. And I said, "Arey, kuch bhi to nahi hai. Kahan hai? Ye hai, wo hai." And then the hotel keeper said, "Come in the morning, get up at around 3 or 4, and with the sunrise, tab aap dekhna." आप मानेंगे नहीं, उस दिन रूह कांप गई थी. Because you did not realize that huge peak, पेलिंग हूं, कभी जाइएगा आप पेलिंग में, that huge peak is staring at you without any distance. और जब देखा तो लगा अरे it was always there. कल हमें दिखी नहीं थी तो हमें डर नहीं था. इसको देखा तो लग रहा है कि भव्य पर्वत क्या मेरे सामने इधर ही खड़ा हुआ था. रूह कांप गई. What is the teaching over here? कि just because your eyes can't see it, that does not mean वो चीज है नहीं. There is more than what meets the eye. हम काफी कुछ नहीं देख सकते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो है नहीं. हमारे को लोगों का नहीं पता, हमारे को देव नहीं दिख रहे हैं, हमारे को गुरु नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो है नहीं.
Nowadays we have started believing that whatever we can see with our physical eye is what exists. No. The animals can see more than us. They have better frequencies of hearing. They can hear sounds that we cannot even comprehend. तो क्या वो sounds है ही नहीं? हमारी frequency इतनी sharp नहीं है, tuned नहीं है. And when the other day, in the morning, young teenagers, they listen to rappers singing, right? So I have a very प्यार से बोलती हूँ, no malice intended. मतलब क्या एक आलू रैपर्स का गाना सुनता रहता है सुबह सुबह 5-6 बजे blaring. And that child always tells me, why are you so biased? Listen to the wordings. और एक दिन, by God's grace, क्योंकि क्या होता है ना, when we become biased, our ears close, our eyes close, हमारा दिमाग बंद हो जाता है. And when I heard the wordings, I was taken aback. The wordings were so beautiful. वो बोल रहा था, I wonder कि अगर मैं, just to give a small example, I'll share the rap, and I don't remember the name of the singer though. He said, agar if I wonder what will happen to the next generation, I wonder if I was born in the era of freedom, क्या मैं उस समय जाके लड़ता? It was not about Mangal Pandey, but just imagine, he's trying to tell us, suppose there was a freedom fight going on and I was born in 1947, would I have stood there, fought, or would I have decided कि मेरे को क्या फर्क पड़ता है, let me close the doors, I am happy in my house, why should I get into this movement? क्या मेरे में इतनी हिम्मत थी कि मैं मंगल पांडे बन सकता था? क्या मेरे में इतनी हिम्मत थी कि मैं लाल बहादुर शास्त्री जैसे खड़ा हो सकता था? क्या मेरे में इतनी हिम्मत थी कि मैं डंडी खा सकता था? या I would have been somebody who would have closed our doors. आजकल हम यही करते हैं ना. How does it matter यार? अगर अरावली जा रही है तो जाने दो, मेरा क्या लेते हैं वो लोग? Right? They are trying to flatten the Aravali, right? There's some new laws. How does it matter to me? Why should I go and stand on the top of the Aravali and try to stop it? We look the other way when it is not bothering us. So when I looked at these lyrics, which I'll share with you, please read it. It's pretty long. I was wondering, yes, if you keep your ears open, if you keep your hearts open, anybody can be a teacher. And yes, in the morning, that day, this beautiful rapper was my teacher. I learned. And तो ऐसे ही एक अवधूत होते हैं, इनका नाम था दत्तात्रेय जी, है ना? He's an अवधूत, another level of a sage. And while he was in the jungle, right? So King Yadu saw him, and he saw the bliss, as we feel, right? There is another aura, divinity. देखना आप, किसी को भी आप देखेंगे ना, some people have that calming effect, and some people will just have that agitating effect because the aura speaks, right? So जब दत्तात्रेय से ये मिले, अवधूत है, in the jungle, there is nobody else, और ये भटक रहे हैं इधर से उधर, but there is this immense bliss on his face. So the king could not hold himself, right? And he asked, matlab, how come, even though you are neither a family, you don't possess anything, because he thought कि आपके पास में kingdom हो, wealth हो, family हो, if you have possessions, that's the only way you can be happy, right? A person who has nothing, how can he be contented? कई बार बोलते हैं ना, yeah, the only source of happiness is children. The only source of happiness is family. The only source of happiness is money buys happiness. Nowadays we tell ना, पैसे के आगे काली भीत है. It is true to a certain extent. बड़ी मुश्किल सी बात है, but ठीक है. So he says, in spite of not having anything, you are so blissful and self-contented. One tourist came to meet a guru, right? छोटी सी कुटिया थी. Guru was sitting there, and he looked around. One kambal, one kamandalu, and probably one change of clothes, and that's it. And probably a lamp and a small table to write and read. बोला, where is your stuff? आपका सामान कहाँ है? तो गुरु ने बोला कि आपका सामान कहाँ है? Now, हम जब when we go for a holiday, we do not pack our entire house and go, do we? And on a holiday, you realize कि हमारे को जीने के लिए ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं होता है. एक सूटकेस में हम 4 हफ्ता जी के आ जाते हैं. और घर में ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, कितना कुछ चाहिए होता है. Really, after a holiday, my holiday is the biggest teacher कि we do not need more than a suitcase to survive.
Right? So he says कि I am a tourist. I have come for a few days, then I will go away. Why will I carry my entire house? So the Guru says, I am also a tourist. मेरे को कौन सा जिंदगी भर इस धरती पे रहना है? कुछ सालों के लिए आया हूं. हमारी जिंदगी बहुत छोटी है. हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बहुत लंबी है. सोचने बैठो तो है ही कितनी सी. There's hardly any time we have. And the one thing that we waste liberally is time. कितनी छोटी सी जिंदगी है. इसमें भी लगता है ना क्या करें क्या नहीं करें. एक चीज को पकड़ लीजिए, वो भी अगर हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी. So he says, I am also a tourist. I have not come to settle down. I am not going to live here till eternity. So I also live like a tourist. जो एक बेसिक चीजों की जरूरत है वो है, बाकी नहीं है. एंड देखना ना, हम इतने चाव से, इतने प्यार से, with so much of love, we collect things from, I got this from here, I got this from there, I loved it, we'll take care of it, we'll spend so much time tending to our house and our things. And trust me, by this age, when we are almost approaching 50, we have seen a lot of people go away, right? उनके जाते ही उनका शरीर भार बन जाता है. 3 घंटा भी नहीं रखना चाहता कोई, 2 घंटा भी नहीं रखना चाहता. एंड जो दुर्गति होती है उनके समान की, what happens to the things that they had gathered and nurtured and kept? Many a times it is thrown away, given away to the beggars, the most precious of your sari probably. क्या फायदा? What are we wasting our time doing? So over here, everything is a teacher, right? So when you look at all this, that should also be a teacher, a reminder कि I am a tourist. जाएंगे तो ऐसा ही होने वाला है. तो why am I wasting so much of my precious breath and time on things? जितना जरूरत है उतना रखो, बाकी हटाओ. समय भी बचेगा. The aura of a house which is clutter-free is very strong. Why clutter the house? But we are digressing. So let's go back. So he had nothing and he said कि मेरे पास में कुछ ज्यादा नहीं है. तो आपके गुरु कौन है? सबसे पहले आप यही पूछोगे ना. इफ यू सी अ पर्सन हु इज वेरी वेरी वेल रेड, वेरी, बिकॉज यू फील कि किसी से तो सीखा होगा, तो आपके गुरु कौन है ना? ये बातें होती है इन द स्पिरिचुअल सर्किट. सो हु इज योर गुरु? हु डू यू लिसन टू? ही सेड आई हैव 24 गुरुस, है ना, चॉइस गुरु. एंड दिस इज सो ब्यूटिफुल. वील ट्राई टू कवर एज मच एज वी कैन एंड फिर आप लोग पढ़ लीजिएगा, because I've shared it on the group also. He says, I have 24 gurus and after learning from them, my life has become blissful. हम तो कहे ना कि there are so many gurus. We can learn from each and every person, each and everything, each and every element is a guru. श्वास श्वास में गुरु बसे हैं. बच्चों से सीखिए, बड़ों से सीखिए. कहते हैं ना कि कई लोग कहते हैं कि मैं अपने गुरु के अलावा किसी से नहीं सीख सकता. That's such a big handicap, isn't it? पूरी दुनिया में पढ़ाने के लिए लोग बैठे हैं, पर हम एक ही से सीखना चाहते हैं. क्यों? वेरी गुड, दैट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग. बट आई थिंक जहां ज्ञान बट रहा हो ना, लाइक द हनी बी, राइट? ही इज गोइंग टू लर्न फ्रॉम द हनी बी ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट. आई थिंक आई शेयर द प्रिंट आउट द मैसेज ऑल्सो. इसमें है अर्थ. He said, firstly, my guru is the earth. The first of the 24 is the earth. And we have seen how brutal we are to the earth. We plow it, we dig it, we cut its tree. आजकल तो we are very brutal with the earth, right? हम तो सोचते ही नहीं है कि ये मेरी माँ है. माँ के साथ कोई ऐसा करता है क्या? We are literally exploiting Mother Earth. We are exploiting everything that is there. हमें लगता है कि we are the mankind, the king. बाकी सब तो हमारे यूज के लिए बना है और हम उस चक्कर में सब कुछ मिसयूज कर रहे हैं. वी आर द जेनरेशन ऑफ यूज एंड थ्रो. आई एम बोर्ड, हेंस आई चेंज. माई दादाजी लिव्ड विथ वन सोफा फॉर हिज एंटायर लाइफ. तो वी मिसयूज द अर्थ बिकॉज वी कटिंग ट्रीज. सोचिए ना, go deeper, go deeper, go deeper. So over here, in spite of all that people are doing, digging, plowing, exploiting, right? Lighting fires, destroying forests, cutting the mountains down now. For development, in the name of development, in the name of getting the minerals. हम लोग सब destroy कर रहे हैं, but the earth never lets go of compassion. It never wavers
in its patience. Mother Earth is full of patience. You know, we have seen, आजकल तो कलयुग है, तो Mother Earth भी loses her patience at times. The earthquakes and all that, the thada thad she does, कभी कभी वो प्रकोप में आ जाती है, but most of the time, she is so patient, unwavering, steady. And he says, I have learned from Mother Earth to be patient, loving, and righteous under any circumstance. I have an attitude and I know how to show it. If you're kind to me, I'll be kind to you. If you're mean to me, I'll be mean to you. तो यहाँ पे अवधूत कह रहे हैं कि नहीं, from Mother Earth I have learned always loving, always patient, always compassionate, always righteous. My nature does not depend on you. I am kind. I'll remain kind irrespective of how you behave with me. So that is what he learned from Mother Earth. And the air. What did he learn from the air? Chetan, my air is also my guru. Well, the air is in itself orderless, right? No, nothing is there. Fresh. But when it passes through certain places, be it with good order or bad order, perfume ho ya fir filthy odor ho, we feel as if the air has gathered it, or it is moving with it, or it has changed. No. But eventually you realize that it has dropped off. The earth remains fresh. No order, air remains fresh. No order changes the air. The composition of the air does not change. So I learned that a spiritual aspirant should live in the world unaffected by duality. संसार में कुछ भी हो रहा हो, I want to be like that air which remains unaffected. And over here he says duality. मैं और मेरा, तू और तेरा. That is his learning. But we can learn more from it. And it is always joyous. No matter what situation is around us, as we said when Kunti was talking to Sri Krishna, we do not have to lose our joy. We do not have to be sorrowful. It is just a situation. So the air does not let the bad order affect it. It is just momentary and it becomes pure again. In the same way, no matter what the situation, we should not get agitated. So over here he says, duality of life, मैं मेरा तू तेरा भी does not touch me. Joy and sorrow, fame and defame, life and death, in between all these, I remain stable, just like the air. Now the sky, many a time when there's a dust storm, especially in Rajasthan, we see a lot of it. In Dubai also many a times. We feel as if the cloud, the sky has become dark and, brown in color. But actually, the sky remains pure. Right? There is nothing there. It is blue. It is the way it was. It has not changed any color. It is just our drishti. So over here he says, a true sage should remain ever pure like the sky or the space, untouched or unaffected by anything that is happening in the universe. आपके आजू बाजू जो भी हो रहा है, you remain untainted, pure, just like that sky. Snow, storm, whatever happens, up above it is peaceful and calm. Nothing has changed. Then he says fire. And fire ka we all know. There is so much to learn from fire. It is considered one of the purest thing, right? Sugriv and Ramji ki mitrata bhi Agni ko sakshi rakh ke karai gayi thi. Marriages also happen like that. We keep the Agni as sakshi because Agni is very pure. And uske andar aap kuch bhi dal do. No matter what you put in that Agni, everything is purified. Everything becomes one. Ash se aaye the, ash ban gaya. Be like that. He's saying he's untainted by the sins of such devotees. A true sage, चाहे कोई भी आ रहा हो, कोई भी जा रहा हो, many a times we feel, right? Yes, we have a long way to go. एक दूध होता है और एक मक्खन होता है. दूध को पानी में डालेंगे, when we put milk into water, it is going to become one with everything, right? But a true sage is that he is like butter. If you put butter in water, the butter remains butter, right? ऐसा नहीं होता ना कि it is going to get dissolved in water. So that is how a true sage is.
Just like the fire does not become sinful when it's burning everything, its purity remains, so is the sage who does not get affected by anybody's sin around it. We say, right, I get very affected by the environment, it influences me. No. Work on it so that you don't get influenced. Koshish kari. That is the characteristics of a true sage. And these true sages have the capacity to purify everything. Ganga ji did not want to come down. Ganga ji ko bola, Bhagirath bula raha hai. Right? Bhagirath is also an ancestor of Shri Ram. He is also Suryavanshi. So Bhagirath ki tapasya kehte hain na, he did such akhand tapasya. He is the grandchild of Raja Sagar. खूब तपस्या करी. Finally he convinced Brahma, Vishnu and Mahesh कि गंगा जी नीचे आएंगी. Right? Why? Because he had to purify the sins of his 60,000 ancestors. We have done this story, Bhagirath ki. Otherwise, you can listen to it again later. But माँ गंगा refused. बोला मैं तो नहीं जाऊंगी. अब वो गंगा जी ने हट कर ली. बोला मैं तो कमंडलू से निकल के मृत्यु लोक में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी. They are all sinners. They're going to come, take a dip in me. They will become pure and I will become sinful. I am not going. She sat down. अब आपकी बेटी बैठ जाए तो आप उसको धक्के देके तो नहीं निकालोगे ना. You're going to say, ठीक है मत जा. Then they started thinking and what to do. Then finally they said, you know, when the sinners are taking a dip in you, there will be sages who are pure. So pure, just like Makhan. When they take a dip in you, they are going to re-purify you again. You will not become sinful because जहाँ इतने पापी हैं वहाँ पे एक कोई संत आएगा और तेरे सारे पाप साफ कर जाएगा. हम जब मंदिर में जाते हैं ना, प्रभु तो सब जगह है. God is everywhere. The Bhagwan Ji in my mandir is as strong as the Bhagwan Ji in any other mandir, right? ऐसा थोड़ी है कि मेरे भगवान जी का वोल्टेज कम है और मंदिर वाले भगवान जी का वोल्टेज ज्यादा है. This is how a saint puts it. One of the Bhaktas, you know, one of the Kathawachaks puts it like this. किरीट भाई जी हमेशा बोलते कि क्या तुम्हारे लट्टू का वो कम है क्या वोल्टेज? Then what is the difference? वहां पे संत आते हैं, उनकी चरण रज मिलती है. They also come to do darshan of that Lord. So when we are going to the tirthas, when we are going to the temples, it is not that the Lord over there is stronger than the Lord sitting in my mandir. There the Sant has come. जिसकी चरण रज अगर हमने सर पे लगा ली, you know, because the dust of the feet of a saint is going to purify all my sins. The aura that I'm going to go into, the aura of that sage who might be standing somewhere, will cleanse my aura also. That is why हम तीर्थों में जाते हैं. प्रभु तो सब जगह वही है, पर संत हर जगह नहीं मिलते ना. So that is what he is saying. Then he says, sun is my fifth guru. The sun. Now the sun, he says, sun we see in our daily lives is one, it appears so many, right? When once, you know, Ramji said, I want the moon. You know? He said, at any cost, I want the moon right now. And when the children decide to do that, he was just 4 or 5 years old, and he started crying. He said, I won't eat anything till you get me the moon. You know what his mother did? She took a lot of vessels, right? Pani bhar ke, and she put it outside because Ramji wanted to play with the moon. So, uska reflection came into that vessel, and Ramji was very happy, and all the brothers had 4 moons with them, and they started playing, right? So that was the reflection of the moon that was coming in, right? So the real self, just like that reflection of the sun, which is there everywhere. Jahan aap dekhoge na, in any place you'll see the reflection of the sun, manifests itself as many selves and living creatures. I realized just like the sun is being seen everywhere, the Shrishti is nothing but a reflection of that one which appears many. समझ आया कितना बड़ी बात है? This world is but a reflection of that one Lord, just like the reflection of the sun is coming in different vessels. तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बहुत सारे suns हो गए. There is only one which is reflected as many. I learned that there is one divine which is reflecting as many. And जब हम ये सुन लेंगे, and then every time we listen, look at the sun and we realize everybody is but that divine.
जो इतनी सारी कृतियां दिख रही है ना, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई मोटा, कोई छोटा, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई काला, कोई गोरा, इज जस्ट एन रिफ्लेक्शन ऑफ दैट वन डिवाइन. फिर आप बोलोगे ना, किससे बांधू बैर जगत में कोई नहीं पराया, सब मानव में प्रतिबिंब लेकर उसी भ्रम की छाया. दिस इज वॉट ही लर्न. उसी भ्रम की छाया, और कुछ है ही नहीं. एवरीथिंग इज बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट वन डिवाइन. सो हु इज सेइंग? दत्तात्रेय बोल रहे हैं कि दिस इज वॉट आई लर्न फ्रॉम द सन. कैन यू इमेजिन? अगर हम ये एक रोज सुबह सूरज को जब अर्घ दे रहे हो, अगर हम अर्घ दे रहे हो, तो देख के ये देख लें कि जैसे सब में तेरा प्रतिबिंब है, वैसे ये संसार भी तो प्रभु का ही प्रतिबिंब है. किसी से क्लेश, किसी से घृणा नहीं होगी, किसी से ग्लानी नहीं होगी. वी आर गोइंग टू लव एवरीबडी, वी आर नॉट गोइंग टू हेट एनीबडी, बिकॉज वी आर गोइंग टू सी दैट शैडो ऑफ दैट डिवाइन इन एवरीबडी, एवरी बीइंग, एवरी एनिमल, एवरी प्लांट. फिर किससे बांधोगे बैर? Pigeon. And इसमें he saw that the hunter caught the family of the pigeon, the children. So when the mother came, she got so broken and beaten. She also said, okay, the hunter ji, मुझे भी ले लो. So she also got caught. Then the father came. Father said, okay, now my entire family is there, तो मुझे भी ले लो. So the entire family is trapped. तो इससे इनने क्या सीखा? He says, I realized, even after being born as an intelligent human being, a man is caught in the coils of possessiveness. And that brings about his own spiritual destruction. हम बंधे हुए नहीं हैं, हमें कुछ खींच रहा नहीं है. ये possessiveness है ना, वही हमारी spirituality को खत्म कर रही है. The pigeon, the mother and the father were not caught. They got caught. All the possessiveness around us is diluting our spiritualness. कितनी, मतलब, just think about it. अगर हम सोचने लगे ना, the self is originally free, just like the pigeon mama papa, they were free, right? उनको कोई बांध नहीं रहा था. But when they associated, the minute we associate with our body, है ना, हम तो आत्मा है, फ्री है, सच्चिदानंद स्वरूप है. The minute we associate with the body, then we associate with our children, then we associate with our things, then we associate with everything around us, and khatam. And this association is the cause of a problem. The thing is not the cause of a problem. Once people were sitting and say they were in a, actually in the example it is the bar. I don't go to the bar, sorry. But theek hai, baithe hain, they were having drinks and eating and all, the TV was blaring. Aram se these people are talking. And suddenly there is the news behind that a huge mansion has caught fire. Now this man has his back towards the TV and he is drinking, eating. He knows that a mansion has caught fire. He's not bothered. He said, chalo, let's have this also. Let's order this also. And suddenly this mansion belongs to, and the name of this person comes. And this person was so relaxed, enjoying his drink, ordering and eating, planning the next party, gets up and runs, weeping and crying. कि अब क्या होगा? अरे मेरा घर जल गया, क्योंकि उसमें मैं आ गया. The problem is not कि घर जल गया. The problem is मेरा. And this is what he learned from the pigeon family. So beautiful, isn't it? Gurus and Govind, they try to teach us in so many different ways. So they are saying कि अगर ग्रंथ नहीं समझ आते, गुरु नहीं समझ आते, तो एक गुरु थोड़ी है. The pigeon, the python, the sun, the earth, the nature, कितने गुरु हैं? Take your pick and learn. And एक नहीं choose कर पाते? There are so many. Learn every day from everything. What does he learn from the python? The python does not move, right? It is stationed in one place. But it is alert with its mouth open. The minute an animal crosses, it eats it. Because it's sluggish and lazy. Python idhar udhar bhagta nahi hai, like the lion looking for prey. So what did he learn from the python? From that I learned, man in search of wisdom should refrain from running around for pleasure. हमने ना pleasure के पीछे भागना नहीं चाहिए spiritual seeker को. He should always be alert and aware and always be in that spiritual bliss. और उस समय जो उसके सामने आ जाए,
कहते हैं ना, सुख हो या दुख हो, हाथ जोड़ के उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. वेरी ब्यूटिफुल लर्निंग. इट इज ए लवली लर्निंग कि जो प्रभु दे. नहीं, हम तो डेस्परेट, पैशनेटली रनिंग आफ्टर अ सर्टन प्लेजर दैट वी वांट. वो तो कर्मयोग में भी वी टॉक अगेंस्ट इट, है ना. कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए. पर हम आजकल बोलते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड ड्राइव, कैरेट एंड स्टिक. इफ यू शो द कैरेट, द वर्क विल बी डन. इफ यू शो द स्टिक, देन दिस आर द टू अप्रोचेस ना. मार पड़ेगी अगर तुमने ये नहीं करा, तुम्हें ये मिलेगा अगर तुमने ये करा, और पूरी जनरेशन गॉन डाउन द ड्रेन. बिकॉज नाउ दे आर रिजल्ट ओरिएंटेड वर्कर्स. If there is no proper result, they won't work. Right? So he's saying, I learned from the Python to be steady, not chase pleasures, and accept with grace whatever the Lord has offered. Right? इसका मतलब ये नहीं कि we don't work. है ना? There's a thin line. Then he looks at the sea. Nowadays we'll say what? You're talking about sea, it never crosses its limits. कलयुग है, सुनामी आती है, सब लेके चली जाती है. But अवधूत जी बोल रहे हैं the sea normally, if it decides to cross its limit regularly, other than that occasional tsunamis that we face, सोचिए क्या होगा. We cannot live, right? We are nicely living next to the ocean, knowing that the ocean is not going to cross its limit. We walk आराम से kite beach पे, knowing that the ocean is going to stay where it is, right? So what it is saying, just like this, the highest standards of morality should not be left under the pull of passion and pleasure. We should not, no matter what the situation is, don't lose your morality, don't lose your decorum, don't lose your dharma, don't lose your righteousness, just like the ocean. वो अपने दायरे में स्थित है, वो आगे नहीं बढ़ रही है. नहीं तो क्या नाश होता है हमें पता है. हम क्यों अपने दायरे छोड़ देते हैं just to get something in life? हम बोलते हैं ना, everything is fair in love and war. No, it is not. That is what he learned from the ocean. And the moth is very cute. Like, the caterpillar turns into that moth, like the butterfly. And they say that, when he's in the cocoon, the butterfly or the moth goes humming, boom, 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 boom. Because it is constantly listening to the humming, it becomes a butterfly. So cutely put. So basically what they are saying, whatever we constantly listen to, whatever we constantly think about, whatever we constantly exist with is what we become. Be very careful of the company you keep. So that is what he learned from the moth. कितने सारे गुरु, और हमें एक गुरु नहीं मिलता. हमें एक गुरु नहीं मिलता. मतलब we can go on and on. The time is almost up. So we'll just take one more guru and then we'll stop. But इतने सारे गुरु, क्या हम एक गुरु नहीं ढूंढ सकते? The nature, सृष्टि is our guru. Everything is teaching. आँख खोलिए, दिल खोलिए, ह्यूमिलिटी लाइए, सरल बनिए. गुरुओं की कमी नहीं है, हम में कमी है. सीखा किसी से भी जा सकता है. एक मछली से सीख लिया इनने. When fishing was going on, he learned कि when there is a bait, when you put delicious food, be very careful. क्या होता है? Bait के कारण मछली फंस जाती है, right? In that, and it comes out and it becomes our food. Be very careful. Take care of your palates. That is a learning, very simple learning. क्या ना? Don't, मतलब control your taste and your mouth. ऐसा नहीं कि खाने के पीछे. You don't control your palates at all. Very basic learning. And it also says that no matter what, the fish never leaves its home, the water, right? मछली कभी पानी से बाहर नहीं निकलती. आएगी तो भी वापस अंदर ही जाएगी, right? It is a जलचर. So it is always inside. So too man should never lose sight of his true self. जैसे मछली पानी को नहीं छोड़ती है, वैसे हमें हमारे सच्चित आनंद को नहीं छोड़ना है. That is my true self. Everything else is Maya. मैं एक सच्चित आनंद स्वरूप हूं, and that is my reality. And he goes on. When he just looks at an arrow maker and he sees the focus with which he is making the arrow, everything else has disappeared. He realizes the importance of single-minded, one-pointed focus. From an arrow maker. ये अवधूत है, दत्तात्रेय एरो मेकर को अपना गुरु बना लिया. कि देखो, उसको पता ही नहीं चला कि एक आर्मी
A battalion has crossed next to him. His focus is so strong that he did not sway, he did not hear, he did not know. He continued doing his work with all the band, baja, the army crossed, and he was focused that arrow maker is my guru. देखिए, we'll go on with it later. आप लोग भी जरूर पढ़िएगा. And one of my favorite is the honeybee. I'm crossing over and the moon. The honeybee say, what do we learn? Have you seen the honeybee beautifully going around? एक फूल से दूसरा फूल, वो फूल को तंग नहीं करती है. It does not harm the flower. In fact, it helps the flower. Pollination में honeybees are very important. There is a beautiful cartoon based on how important honeybees are, So this is what. So I'll share the name of the cartoon also. So this honeybee goes from one flower to another flower, taking nectar, taking their pollens. ऐसा नहीं कि उसने nectar लिया वापस कुछ दिया नहीं. Spreading the pollen. Pollination happens because of the honeybees. If we destroy the honeybees, the planet will get destroyed. There will be no pollination happening. And so just like the honeybee, दत्तात्रेय बोलते हैं कि मैंने सीखा, spiritual seeker should study all the holy scriptures. सब पढ़ो ना, किसने रोका है? कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, सुखमनी साहेब पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो. क्यों नहीं पढ़ना? Why this rigidity? पढ़िए ना. And retain in his heart only that which is essential for his spiritual practice. वो उतना ही नेक्टर लेके निकल जाती है जितना उसके लिए जरूरी होता है. Don't go around with a closed mind. Nowadays people are becoming so close-minded कि only this person, only that ग्रंथ, only क्यों? भगवान ने इतने साधन दिए हैं. कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मती होए सुजान. हमारी इतनी जड़ हो गई है मती, it is so dead, it is not at all a living thing. जड़ कहते हैं ना, एकदम totally dead and gone and there is no intelligence in it. कितना अभ्यास लगेगा इसको सुजान करने के लिए. Every minute, every person, every scripture, wherever, जहां आपको मिल रहा है, take the nectar, take the nectar, take the nectar. And retain what is essential for your spiritual growth. Learn from all, not harming them, taking what is needed. And remember one thing, there are so many others. Just like the moon, right? Moon is always full, right? There is a beautiful poem which I'll share. The waxing and the waning moon. Through the waxing and the waning, the half and the full, the poem goes very beautifully. One thing remains the same, that the moon does not reflect the light of its own. हमें पता है ना साइंस में, moon does not have a light of its own. Through all that, यहाँ पे लिखा है, whatever happens, fortnight, dark, this, in fact the lunar globe ever remains the same. एक तो वो उतना ही रहता है, neither does it wax nor does it wane. And one thing should be remembered, there is no light of its own that the moon is reflecting. It is the light of the sun, it is the light of the sun, it is the light of the sun. In the same way, through the childhood, through infancy, to our teenage, to our young age, to our old age, we remain the same. हमें लग रहा है कि हम बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, अब ये हो गया, अब वो हो गया. हम में कोई बदलाव नहीं आया, हम तो वही हैं. कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप. एंड हमारे में रोशनी किसकी है? That glow that never dims is the glow of that divine. And so this Avdut learned this beautiful lesson from the moon. And he goes on and he goes on. तो he says कि किसने बोला कि मैं जंगल में अकेला हूं, right? Even in this place where nobody is, right? I am learning so much from everything. And he goes on, and one more he says that there was this maiden, a girl, and this is something which we'll close with. लड़के वाले देखने आए थे, right? Very simply put, I'm just putting it in a very crude way.
You can read the explanation, which is very sophisticated. And now her mother was not home, so she had to cook. She was all dressed up with a lot of bangles, right? And this is something which is going to make us think. And this is happening nowadays also. Lots of bangles. And she says, okay, mama is not there. Nobody is in the house. The guests have come. So I'll go to the kitchen and I'll cook. Now, there was no other way, but she did not want them to know that they are causing her trouble. Kyunki khan 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 khan, if she is making roti, chudiyon ki awaaz aayegi. So she removed all her bangles. And only 2 bangles remained. Right? She removed all the bangles and only 2 bangles remained. But when only 2 bangles also remained, 2 here and 2 in this hand, still the noise was coming. Right? Khar 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 awaaz aa rahi hai. So what she did is she removed 1 more. So now in this bangle there is only 1, and in this hand there is only 1 bangle, in this hand there is only 1 bangle, and now there is no noise. There is no noise, right? But a later stage, so he says, I realized that when a number of spiritual seekers live together, a lot of unwanted gossip ensues. And no spiritual practice can be pursued with a single-minded effort. Only in solitude, a spiritual aspirant can carry his task. Knowing this truth, I henceforth resorted to solitude. Thus, that maiden happened to be my guru. Ekla chalo, ekla chalo, ekla chalo. Such a beautiful lesson. And always remember, it is lonely at the top. अगर आपको आगे जाना है तो ठीक है. It's a beautiful lesson that he is telling us. जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान. So basically ये बोलने ये मेरा कवच है. कौन? कवच अभेद विप्र गुरु पूजा. और मेरा सारथी कौन है? वही से ईश भजनो सारथी सुजाना. तो मेरा सारथी तो है भगवान का भजन, और मेरा कवच जो है ना वो है विप्र गुरु पूजा. गुरु मेरा कवच है, प्रभु मेरा सारथी है. अब बताओ कौन मेरे कवच को भेद सकता है और कौन मेरे रथ को गलत दिशा में घुमा सकता है? कोई कर सकता है क्या? सुनो विभीषण, ये कह रहे हैं श्री राम. जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान.